टॉपिक क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये है क्या सिलेबस में तुम्हारे? नहीं। लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो सिलेबस में है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, दैट इज वाई तुम्हारा और क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो थोड़ा बहुत तो उसमें से पूछ सकता है। हम अभी उतना ही बताएंगे जितना वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, माइट बी, है ना। क्या टॉपिक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मोटा मोटी समझो, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन अ कैश बेसिस। इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन अ कैश बेसिस। किस बेसिस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पे बनाया जाता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बनाया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाया जाता है? किसके हिसाब से बनाया जाता है? AS3 के हिसाब से। किसके हिसाब से? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, चूंकि हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, वो हम लोग एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। किस बेसिस पे बनाते हैं? दो अकाउंटिंग होता है, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक एक्रूअल और एक कैश। क्या क्या? एक्रूअल और, चूंकि हमको अगर एक्रूअल देखनी है कि इस साल का खर्चा कितना है या इस साल का इनकम कितना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से पता कर लेंगे। लेकिन अगर हमको ये देखना है कि मेरा इस साल कैश कितना रिसीव हुआ और कैश कितना पेड हुआ, है ना, तो हम कहां से देखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कहां से देखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बोला जाए तो 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 3। पहला पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सोनम कॉन्स्टेक से क्लास तुम आई थी? कौन सा एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब एक बात सुनो, एक और टॉपिक है थोड़ा सा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको थोड़ा देर में डिस्कस कर रहे हैं, समझो। तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाओगे, तो ऐसा नहीं है कि तुमको बनाने का मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर में। कब मिलेगा? फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट करीब करीब आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। जैसे फाइनल अकाउंट बनने में टाइम लगता था, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में टाइम लगेगा, है ना। तो टोटल कितने पार्ट में बांटा गया है? 4। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और इसका 2 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, कब से बेंच एडजस्ट नहीं हो रहा है तुम लोग से। एक, बेंच को दीवार से हटाओ, थोड़ा सा दीवार से हटा लो। तो अब कैसे आवाज आ रहा है? कहाँ आ रहा है? सोच जा भाई, सोच जाओ। 15 मिनट सुता रहेगा, लेके चल जाएंगे भागा। देखा एक बार? कौन सा? रोज सुनना चाहती हो? गंदा वाला मजाक उड़ा देंगे हम तुम्हारा, समझी? इधर देखते रहोगी। हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं, नहीं मेरा आंख डेबड़ा है क्या? इधर देख रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सा? इट डील्स विथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर में जो चल रहा है, जो इसका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे मेरा मेन खर्चा, मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? इस रूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेड करना, जेरोक्स का खर्चा, सैलरी पेड करना एम्प्लॉय को, दीज ऑल आर एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरा बिजनेस इसीलिए कर ही रहे हैं ताकि हम बच्चों को एडुकेट कर सके। एडुकेशन में रिलेटेड जितना भी खर्चा हो रहा है, दीज ऑल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। या फिर कोई मानो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील प्लांट कुछ भी बना रहा है, तो स्टील बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है, दिस ऑल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
अब क्या होता है कि इसमें से जो भी फंड मिला बाई चांस अगर तुमको फीस टाइम पे दे दिया तो वो पैसा को हम कहीं ना कहीं रखेंगे, आइदर बैंक में रखें, चाहे शेयर मार्केट में रखें या गोल्ड में रखें, है ना। और उससे कुछ ना कुछ रिटर्न में मेरे को मिलेगा। बैंक में एफडी किए तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। गोल्ड में रखे तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, शेयर मार्केट में रखे तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कौन सा एक्टिविटीज हुआ, like purchasing of fixed assets and investment are investing activities, selling of fixed assets and investments are investing activities। कौन सा एक्टिविटीज, कभी कभी मेरे को फंड का जरूरत पड़ता है, पैसा मेरे पास होता नहीं है तो हम क्या करते हैं, या फिर हाँ वो तो मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है ना। अब सपोज को तुम फीस भी देगा तो कितना देगा, 500 रुपए देगा। अब मेरे को चाहिए 2.5 लाख रुपया डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए। एक बार में तो डिजिटल बोर्ड के लिए मेरे पास तुम 2.5 लाख तो देगा नहीं यार, तुम इतना शरीफ तो है नहीं कि एक ही बार में दे देगा बोल देंगे तो, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, क्या लेने के लिए, अपने अपने बिजनेस में फाइनेंस कराने के लिए, क्या कराने के लिए, या फिर हमको रखा हुआ अपना पूंजी लेके आना पड़ेगा, है ना, कैपिटल लगाना पड़ेगा बिजनेस में, या फिर पापा से पैसा लेंगे, है ना। दिस ऑल क्या हो रहा है, ये सब बिजनेस में फाइनेंस हो रहा है, बिजनेस में फाइनेंस हो रहा है। तो हम बैंक से अगर लोन लेंगे तो हमको क्या पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। शेयर इशू करेंगे तो हमको डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। तो दीज ऑल आर कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो टोटल कितना एक्टिविटीज, 3। अभी तक तो 3 बताए, अभी तक तो 3 बताए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग डील्स विद नॉर्मल डे टू डे बिजनेस, डे टू डे बिजनेस में जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी इनकम हो रहा है, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटिंग, लाइक परचेज सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, क्या बोलते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, दीज ऑल आर, है ना, टैक्सेशन या टैक्स पेड, ये सब क्या है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, दीज ऑल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील विथ परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, परचेज एंड सेल्स ऑफ, या फिर परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और बड़ा एसेट्स खरीदेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इक्विटी शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, लोन लेना, डिवेंचर लेना, ये सब कौन सा एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना, कब रिसीव होगा इंटरेस्ट, जब कभी हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए रहेंगे तब तो मेरे को इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वेयर एज इन्वेस्ट इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रेंट रिसीव इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, रेंट पेड इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रेंट पेड इज अ ऑपरेट, इस रूम का रेंट पेड करते हैं किस लिए, ताकि बिजनेस कर चला सके, रन कर सके, है ना। तो ऑपरेटिंग किसके साथ डील करता है, डे टू डे बिजनेस के साथ, लाइक बोलो, रेंट पेड, सैलरी, वेजेस, कैरेज, है ना, फ्रेट, एडवर्टीजमेंट, था और डिस्काउंट, हाँ कर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव, है ना, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है नहीं, स्टॉक ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, टैक्स पेड, ये सारा एक्टिविटीज कौन सा एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कौन सा एक्टिविटीज है, फिर आता क्या चीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इट डील्स विद परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अच्छा से बोले तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या चीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माने लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, है ना, ये सब कौन सा एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। वेयर एज रेंट पेड जो है मेरा, चले गए यहाँ तक। अच्छा,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डील्स विथ लोन लेना, है ना, या फिर शेयर इशू करना, ये सब कौन सा एक्टिविटीज है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन तो मेरा फाइनेंसिंग है, लोन गिवन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि हम किसी ना किसी को लोन दिए हैं तो वहां से इंटरेस्ट रिसीव होगा। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, समझ गया? बात आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन जानवर का नाम है ना? ऐसा कैश जो कि तुरंत कैश में, या फिर ऐसा एसेट जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, या एक्चुअल में कैश ही है ना? लाइक अच्छा, इसमें ना पहले ना बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता था, अब बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसके अंदर में कंसीडर होने हैं। किसके अंदर में? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में। ये क्या टॉपिक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इट डील्स विथ कैश खुद, बैंक या करंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म जो कि तुरंत कैश में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्या होता है, आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा है ना, तो बैंक में रखेगा तो साल भर का 2% मिलेगा, और शेयर मार्केट में रखेगा, क्या पता लक अच्छा है तो 2 ही दिन में वो 5% से क्या हो जाएगा, शेयर भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस पैसा को हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और जब मन करता है तब उसको क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए रखे हैं कि 2-3 महीने बाद काम है, अभी एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, बैंक में ना रख के हम कहाँ रख दें, शेयर मार्केट में। कहाँ रख दें? शेयर मार्केट में। चलेगा यहाँ तक? तो दिस टाइप ऑफ कैश या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि 3 महीने के अंदर कैश में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। डेटा क्रेडिटर दिखाई दिया कहीं? डेटा क्रेडिटर कौन होता है? डेटा कौन होता है? टू हुम गुड्स आर सोल्ड, टू हुम गुड्स आर। क्रेडिटर कौन होता है? फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज, है ना? तो डे टू डे बिजनेस का ये काम है। तो इसलिए जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है, अदर देन कैश एंड बैंक, अदर देन कैश एंड बैंक, दिस ऑल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही पार्ट है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर तुमको हम ओवरऑल व्यू दें, यहाँ पे करें, है ना, ये एकदम इससे अलग है, ठीक है ना? अगर ओवरऑल व्यू दें, मतलब पुराना वाला हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है ताकि समझ में आए। क्या बता रहे हैं? बैलेंस शीट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? याद है इधर क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर में शेयर होल्डर फंड, शेयर फंड के अंदर में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और कुछ आता है याद है? नहीं, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, जो भी हो। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, लोन, डिवेंचर, ये सब आता है। फिर आता है करंट लायबिलिटी, क्या आता है इधर में, क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आता है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर में और क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। कौन सा वाला? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तब जाके आता है कौन, करंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स? तो ऐसा मोटा मोटी क्या होता है, बैलेंस शीट होता है किसका? कितना टाइम है मेरे पास कि हम तुमको एकदम ढक्कन खोले चला के मार दिए, लेकिन तुम मेरे तरफ देख ही नहीं रही हो। दे दो ढक्कन, दे दो। कहाँ देख रही हो दीदी? तुम्ही को बोला जा रहा है अनु। हाँ, अनु नाम है उसका, क्या नाम है, क्या नाम रखियो, बोल बहन, बोल, बहुत अच्छा नाम है क्या उसका, बोल क्या नहीं रही है, गंदा नाम है। थैंक यू। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो सब देखना, सब पढ़ाएंगे तो थ्योरी देखना। क्या वो फंस जा रही हो तुम? स्वामी, तुम तो सट से न चल जाओगी। मुन मुन देखना, रिस्क मत लेना बाबू, नहीं कारपेंटर बुलाना पड़ेगा लकड़ी काटने के लिए। तो ऊपर वाला जो ढक्कन है बगल में शिल्पा, उसको भेज दो।
तुम भी तो ढकने हो। ठीक, चल ठीक, इसीलिए खाता है तुम, समझा? और कोई रीजन नहीं है। याद है, ठीक है। सुनो, ये जो हंस रही है दुनिया, ये जो है ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कौन सा है? लाइबिलिटी साइड या तो फाइनेंसिंग होगा या तो ऑपरेटिंग होगा, या तो फाइनेंसिंग होगा या तो इन्वेस्टिंग नहीं हो। क्या नहीं होगा? ये जो एसेट साइड है वो या तो इन्वेस्टिंग होगा नहीं तो ऑपरेटिंग होगा, वो फाइनेंसिंग नहीं हो। क्या नहीं होगा? समझ में आया क्या बोले? फिर से बोलते हैं, ये जो लाइबिलिटी साइड है वो या तो फाइनेंसिंग होगा नहीं तो ऑपरेटिंग होगा, वो इन्वेस्टिंग हो ही नहीं सकता है। और ये जो एसेट साइड है वो या तो इन्वेस्टिंग होगा या फिर ऑपरेटिंग होगा, ये फाइनेंसिंग हो ही नहीं सकता है। इससे रिलेटेड जो भी चीज होगा वो इन्वेस्टिंग, और करंट एसेट से रिलेटेड जो भी चीज होगा वो ऑपरेटिंग। चलेगा? टैक्सेशन पेड किस में आएगा? ऑपरेटिंग में। किस में आएगा? ऑपरेटिंग में। चलेगा यहाँ तक? एक बार के लिए इसको नोट डाउन करो। हाँ, क्या बोला है देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, है ना, क्या बोला है 2013 के हिसाब से, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी कैन बी ड्रॉन वर्टिकली, है ना? कैसे कैसे बनता है? वर्टिकल। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी का एग्जांपल कौन सा है? द आंसर इज ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द एबव, है ना? अनपेड डिविडेंड है, पेड नहीं किया तो वो भी मेरा करंट लायबिलिटी है, जो कि 12 महीने के अंदर पेड करना है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेड करना है, मैच्योरिटी हो चुका है लॉन्ग टर्म का, बस पेड करना बाकी है, पेड कर देंगे। इंटरेस्ट एक्रूड है बट पेड नहीं किया तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड और शेयर, कौन है आपके? इसमें शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व सरप्लस होता है, मनी रिसीवेबल, शेयर वारंट होता है, बट शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट अलॉटमेंट नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी कौन सा नहीं है? ट्रेड पे, ट्रेड पे मतलब करंट लायबिलिटी का पार्ट है, किसका पार्ट है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, कौन सा इसमें से करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, क्या होता है? नॉन करंट होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन करंट एसेट्स, कौन सा इसमें से नॉन करंट एसेट्स नहीं है? इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, जो कि स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। क्या होता है? करंट एसेट्स। एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, एक्स परचेज किया प्लांट किससे, और बदले में इशू कर रहा है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ दिस, नाम क्या है? फुल्ली पेड अप। सो दिस शेयर्स विल बी शोन इन द नोट्स ऑफ अकाउंट एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्या दिखाया जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना का? 10 वाला, लेकिन डिमांड किया है मार्केट से 8, और मिल भी गया है 8, तो 8 मांगे हैं, 8 मिल गया है, लेकिन पूरा मांगे हैं क्या? नहीं। सब्सक्राइब तो है बट फुली पेड अप नहीं है। अगर पॉलिसी नेरियर हो जाए तो भी सब्सक्राइब है लेकिन फुली पेड अप नहीं है। अच्छा, शेयर फॉरफिटेड इज एडेड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड किसके साथ ऐड किया जाता है? दैट्स कॉल्ड अप, कॉल्ड अप किसके साथ? डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद रिडीम करना है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये। क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। डिवेंचर और बॉन्ड रिडीमेबल विद इन 2 मंथ, 18 महीने के अंदर रिडीम करना, अदर करंट लायबिलिटी है। क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। सिक्योरिटीज प्रीमियम सोल्ड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, कहां पे शो किया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। कौन सी एरिया इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल से कौन सी माइनस कर देंगे? तो हम पेड अप कैपिटल, इससे अगर हम माइनस करेंगे क्या चीज? कौन सी? एरिया। क्या आएगा हमारा? पेड अप कैपिटल। इसमें पूछा नहीं है फिर भी हम तुमको समझने के लिए बता दे रहे कि एग्जाम में क्या पता आ जाए। कॉल्स इन एडवांस इज शोन अंडर द हेड
किसके अंदर में शो किया जाता है? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर में। किसके अंदर में? ये ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी इज क्लासिफाइड एज नॉन करंट? नॉन करंट तब माना जाएगा जब हमारा ट्रेड पे किस क्या चीज, जब हमारा ट्रेड पे या कोई भी करंट लायबिलिटी है ना, वो या तो ऑपरेटिंग 12 महीना या ऑपरेटिंग साइकिल, क्या बोले फिर से बोलो, 12 महीना या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से पार। अगर मानो कि है टोटल 12 महीने का, कितना महीने का बताते हैं। जैसे मानो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल कितना है 11, तो इसके औकात में रहना चाहिए। इसके या तो इसके औकात में रहना चाहिए, किसके ऑपरेटिंग साइकिल के, या फिर 12 महीने से कम रहना चाहिए। दो में से एक, क्या बोले फिर से बोलो। इसके अंडर में रहना चाहिए, इसके, या फिर 12 महीना से कम। यहाँ पे देखो 11 और 9 है, 11 और, तो इसके औकात में भी है और 12 से भी कम है। यहाँ पे साइकिल तो 9 का है लेकिन 12 से कम है, मतलब 12 या 12 से कम है, 12 या 12 से, यहाँ पे इस 12 से ज्यादा है बट इसके कंट्रोल में है, इसके कंट्रोल में है, तो ये करंट के अंदर में ही है। अब यहाँ पे देखो 12 से भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है ना, तो दोनों से ज्यादा होगा तब वो माना जाएगा नॉन करंट। क्या माना जाएगा? नॉन। तो ऑप्शन इज डी। क्या ऑप्शन होगा? नहीं समझ में आया? फिर से बोलते हैं, या तो 12 से कम होना चाहिए, बिलो 12, या फिर है ना लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे देखो 12 से भी लेस है, ऑपरेटिंग साइकिल से भी लेस। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है बट 12 से लेस है या 12 है ना। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल से 12 से ज्यादा है ना, मोर देन 12 है, मोर देन 12 है, बट लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल है, लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल है। इस केस में क्या है, मोर देन तो 12 हो ही गया, ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा, ठीक है। आंसर विल बी 12, है 16, है ना। Which of the following is not a component of other current liability? कौन सा इसमें से other current liability का पार्ट नहीं? non payable bond, ये शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म हो गया। Which of the following is not a component of short term provisions? कौन सा इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नहीं है? प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। अब यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल को भी क्रॉस कर दिया, क्रॉस, यही केस खा गया, है ना। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है बट 12 से कम है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, इसमें भी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, 12 से भी कम। आंसर होगा ये। which of the following component are fixed, not a fixed assets? नहीं है, बोल tangible क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। which of the following is not a component of fixed intangible assets? कंप्यूटर, क्योंकि ये हार्डवेयर, ये क्या है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, ठीक है। Which of the following is not a component of current investment? कौन सा इसमें से करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट accrued on current non current investment, interest accrued on non current investment is other current investment, interest accrued on for other non current investment आ जाएगा, क्या माना जाएगा, other non current investment माना जाएगा। कंफ्यूजिंग है क्या, कौन से हेडिंग के अंदर में है, यही होगा अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। Which of the following is not a component of reserve and surplus? कौन सा इसमें से रिजर्व और सरप्लस नहीं है? रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व है
रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। क्या किसका पार्ट है? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, है ना। रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ किसका? रिजर्व एंड सरप्लस। which of the following is a component of revenue from operation? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है ना? इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट। which of the following is not a component of other income? The sale of scrap, sale of scrap is a part of operation। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न बाय द फाइनेंसिंग कंपनी, कौन सा कंपनी है ये? मतलब जिसका काम ही है इंटरेस्ट, शेयर खरीदना, शेयर बेचना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव, तो ये उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डेली का काम है। Profit earned on sale of fixed assets, profit earned on sale of fixed assets by a financing company, है ना। फाइनेंसिंग कंपनी के द्वारा फिक्स एसेट बेच के प्रॉफिट, ये अदर इनकम का किसका पार्ट है? Raw material purchase by a manufacturing company is shown in the balance sheet. Raw material purchase is a part of cost of material consumed. Cost of material, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होता है मटेरियल, दो तीन टाइप का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, है ना, क्या होता है? एक होता है WIP, एक होता है फिनिश। कंपनी क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर है, कौन है? वो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डालता है, काम करवाता है, तब क्या बनाता है ना। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदने का कर रहा है, यानी कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो आता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये सब किसका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। किसका पार्ट है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हाँ, यही अगर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स रहता, परचेज ऑफ, यहाँ पे जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है ना, यहाँ पे रॉ मटेरियल ना देखिए, क्या बोलता है? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लाइक दिस, है ना। तो वो परचेज के अंदर में आता है। इसके अंदर में आता है, मैंने बना बनाया सामान खरीद के लाते हैं तो वो परचेज के अंदर में आता है। जो सामान को हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है वो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल खाएंगे तो आएगा किसके अंदर में? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर। जैसे यहाँ पे भी देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज नॉट अ चेंज इन इन्वेंटरी। चेंज इन इन्वेंटरी मतलब चेंज इन फिनिश गुड्स, चेंज इन फिनिश गुड्स का स्टॉक अगर चेंज होता है वो चेंज इन इन्वेंटरी का अंदर आता है। सुना? रॉ मटेरियल किसमें आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। जैसे यहाँ पे उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड, है ना। तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। अब फिनिश गुड्स वाला आएगा चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश कौन सा गुड्स and work in progress and stock in trade refers to opening minus closing। wages paid to the statement of profit and loss कौन सी हेड के अंदर? wages paid कर रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर में आएगा, स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉय बेनिफिट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फाइनेंस कॉस्ट, कौन सा? फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, फाइनेंस कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक फ्यूल, पावर, कैरेज, इनवर्ट, है ना, लाइक ऑल आर कंसीडर अंडर अदर एक्सपेंस। पहले ना डिवीजन के ट्रेडिंग में पीएल में आएगा, ऐसा नहीं होता। अब हमको 5-6 हेडिंग दे दिए, याद है? हेडिंग ट्रेडिंग याद है? ट्रेडिंग सबसे पहले हम से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं चेंजिंग इन्वेंटरी, चेंजिंग इन्वेंटरी। फिर यहाँ पे वेजेस में करते क्या है, इसलिए आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट। क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट करने के बाद पे कर देते हैं इंटरेस्ट, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट। क्या आएगा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को पे करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज। क्या चार्ज करते थे? उसका आता है डेप्रिसिएशन, उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। तो क्या हम ये जो फ्यूल पेड किया ये मेरा परचेज है? नहीं। क्या है? चेंज इन्वेंटरी है? नहीं। एम्प्लॉय का पैसा है? नहीं। फाइनेंस कॉस्ट है? नहीं। डेप्रिसिएशन है? नहीं। कहाँ आएगा? सुनना है क्या बोले? रिपेयर ऑफ प्लांट इज सोन, repair of plant is an expenses, loss on sale of assets is an expenses,
Which of the following is not a limitation of financial state? कौन सा इसमें से फाइनेंशियल स्टेट की लिमिटेशन नहीं है? प्राइस लेवल चेंज 10 साल पहले जो फाइनेंशियल स्टेट वो कहीं ना कहीं हजार में बिकता है, अभी जो बनता है वो करोड़ों में बिकता है। किसमें बनता है? तो प्राइस लेवल तो क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है। Purchase of goods for resale. Purchase of goods for resale. It is the purchase of stock in trade. क्या है ये? Purchase of stock in trade. Trade payable is trade payable includes क्या क्या includes करता है? Creditor and bills payable. Trade receivable includes debtor and bills receivable. Provision is a charge against profit. Transfer of profit to DRR. Dividend requisition reserve is a acquisition. ठीक है? Reserve is always a acquisition of profit.